गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा आज हम आपका सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन इन शेल्टर्स वो स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा पहले हम इस चैप्टर का मीनिंग करेंगे। बेटा वेरिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स, और शेल्टर जहाँ पर हम रहते हैं उसको शेल्टर कहते हैं। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर के बारे में करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द बीम बेड का रॉक शेल्टर। देखो बेटा नीचे आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ये किस चीज़ की पिक्चर है? बीम बेड का रॉक शेल्टर की। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दे आर द एंशियंट स्टोन एज रॉक शेल्टर्स विद पेंटिंग्स। ये बहुत ही पुरानी स्टोन की केव्स हैं जो कि इसमें पेंटिंग्स भी हैं। दीज परमानेंट सेटलमेंट्स आर ओवर 9,000 ईयर्स ओल्ड। जो ये परमानेंट रॉक शेल्टर्स हैं ये कितने साल पुरानी है? 9,000 ईयर्स ओल्ड। और दे आर 700 इन नंबर, और ये काउंटिंग में कितनी है? 700, एंड हैव अराउंड 400 पेंटिंग्स। और इसमें कितने पेंटिंग हैं? 400। दे गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो इन केव से हमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द लाइफ, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ द अर्ली मैन। की जो अर्ली मैन थे जो इन केव्स में रहते थे उनकी लाइफ कैसी थी, टूल्स कैसे यूज़ करते थे, किस तरह से वो अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। द डिस्कवरी ऑफ दिस केव्स हैज़ लिंक्ड अस टू द प्री हिस्टोरिक मैन। देखो इन केव्स की डिस्कवरी से हम प्री हिस्टोरिक मैन की लाइफ के साथ जुड़ जाते हैं, मतलब हमें उनकी लाइफ का पता चलता है। इज़न्ट इट अमेजिंग? क्या ये हैरानी वाली बात नहीं है कि हमें इन केव्स से 9,000 ईयर्स ओल्ड शेल्टर्स के बारे में, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ हाउसेस। ठीक है बेटा, तो केव्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन। तो अगर मैन का सबसे पुराना शेल्टर पूछे तो वो कौन सा है? केव्स। व्हेन द अर्ली मैन गेव अप हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। जब अर्ली मैन ने, देखो बेटा पहले वो फूड के लिए, हंटिंग के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट करते थे, लेकिन जब उन्होंने फूड गैदरिंग और हंटिंग करना छोड़ दिया, ही बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर। वो क्या बन गया? फूड प्रोड्यूसर बन गया। दिस वाज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने इसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, तो इट ब्रॉट ए ग्रेट चेंज इन हिज लाइफ। तो जब उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया तो उसकी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आया। एंड द टाइप ऑफ ड्वेलिंग्स, उनके सेटलमेंट में भी बेटा अब उसने परमानेंट सेटलमेंट्स शुरू कर दी थी। अब उसको फूड और हंटिंग के लिए किसी और प्लेस पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। नाउ ही स्टार्टेड लिविंग ए सेटल्ड लाइफ। अब उसने सेटल्ड लाइफ स्पेंड करनी शुरू कर दी थी। तो उसने परमानेंट शेल्टर अपना कहाँ बनाना शुरू कर दिया था? क्लोज टू दी रिवर, वाटर बॉडीज़। तो उन्होंने वाटर बॉडीज़ के पास अपना शेल्टर बनाना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि ताकि उसको वाटर के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, क्लोज टू दी वाटर बॉडीज़, क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत पड़ती थी फॉर क्रॉप्स एंड देयर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। क्रॉप्स के लिए भी और डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ मतलब घर के काम के लिए भी। ठीक है, ही स्टार्टेड बिल्डिंग हट्स। इसके अलावा उन्होंने हट्स बनाना शुरू किया उस समय ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ ट्रीज से। देखो सबसे पहले वो हट बनाते थे ब्रांचेज और ट्रीज़ के लीव्स के साथ। लेटर ऑन दी अर्ली मैन डिस्कवर, इसके बाद अर्ली मैन ने डिस्कवर कर लिया कि जो हट्स की वॉल है वो हम मड की बनाएंगे। देखो पहले किसकी बनाई? ब्रांचेस की, लीव्स की, फिर धीरे धीरे मड की बनानी स्टार्ट करती। दिस टाइप्स ऑफ हट आर स्टिल फाउंड इन विलेजेस। अब भी अगर आप विलेजेस में जाओगे बेटा तो वहाँ पर आपको मड की हट्स है वो दिखेंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, वी हैव कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम्स व्हेन हट्स वर द ओनली टाइप ऑफ शेल्टर। ठीक है, तो देखो बेटा ये तो उस समय की बात है जब सिर्फ उनको रहने के लिए हट ही होती थी, मतलब वो हट्स में ही रहते थे, चाहे वो कच्ची हैं चाहे वो पक्की हट हैं। लेकिन टुडे वी हैव डिफरेंट टाइप्स, साइजेस, डिज़ाइन ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आज की बात करें, आप अगर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जाओगे आपको अलग अलग टाइप्स के, साइज़ के, डिज़ाइन के हाउस है वो मिलेंगे। दिस रीजनल वेरिएशन इन हाउसेज
फ्रॉम डिफरेंसीज इन, तो देखो ये जो डिफरेंसीज है ये किस में पाया जाता है, उसमें रीज़न में। बेटा रीज़न के अकॉर्डिंग जो घर है वो बनाई जाती हैं। तो किसमें डिफरेंसेस होता है, इन लैंड फॉर्म। देखो अगर लैंड फॉर्म जैसी उसके अकॉर्डिंग घर होंगे, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, मटेरियल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जो हाउस है वो बनाई जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स मनी, इसके अलावा मनी भी मैटर करती है कि हमने कितनी मनी है वो लैंड के ऊपर, उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्पेंड करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा घर बनेगा। ठीक है, तो आज सिर्फ हमने हिस्ट्री ऑफ शेल्टर की है। कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ शेल्टर ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फॉर्म। ओके बेटा, जितना मैंने रीड करवा दिया इसको आप अच्छे से एक बार सुन लेना ध्यान से। ठीक है, ओके बेटा, बाय बेटा।